कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, मुबारक हो। पाकिस्तान की टीम जीत गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हिंदुस्तान की टीम हार गई है। हिंदुस्तान की टीम क्रिकेट टीम, भैया जितने भी हमारे दुनिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, अगर आपको हमारी भाषा समझ में आती है तो प्लीज़ हमें फॉलो करो। इंडिया आज इसीलिए हार गई क्योंकि पाकिस्तान टॉस जीत गया। तो पाकिस्तान टॉस जीत के उसने बॉलिंग करने का जो फैसला लिया, क्रिकेट गेम के अंदर यही होता है। गरीबों, मेरी ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं पहले कभी हुआ करता था क्रिकेटर। मेरा धर्म था क्रिकेट। जी हाँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमारे पास में सिर्फ 9% बचा हुआ है और ये बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है। तो प्लीज़ पाकिस्तानियों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मैच जीत चुके हो। क्रिकेट मैच था भाई, क्रिकेट मैच। ये क्रिकेट मैच है, लेकिन कसम खा के कह रहा हूँ, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी ज़िंदगी है, मेरी दिलों की धड़कनें हैं। क्रिकेट में तुम जीत सकते हो, लेकिन इंडिया से तुम इस्लामिक डिबेट कभी नहीं जीत पाओगे पाकिस्तानियों। जी हाँ, मैं बैठा हूँ। क्रिकेट के मैच में तुम भले से इंडिया से जीत सकते हो, लेकिन धर्म के मामले में कभी पाकिस्तान हमसे पंगा लेने की कोशिश किया, कसम अल्लाह की खा के कह रहा हूँ, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। तुम मांगता तो अपने मिर्ज़ा इंजीनियर को बुला लो, क्योंकि आज जो मैच जीता गया है वो मैच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तेरा भाई, तुम्हारा भाई टाइट है क्या? कोई बात नहीं, आज अपने पास में फाइट है। फाइट नहीं, आज अपनी टीम हार गई ले भाई, उसका बुद्धू के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी टीम हार गई ना, कोई बात नहीं, फाइनल में फिर हरा देंगे यार, टेंशन नहीं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कौनो बात की। गरीबों, मेरे देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम लोग हार गए हैं धर्म की लड़ाई। हम लोग धर्म की लड़ाई हार चुके हैं इंडिया वालों। भले से इंडियन क्रिकेट टीम नंबर 1 क्रिकेट टीम है, लेकिन इसके बावजूद हम धर्म के मामले में हार चुके हैं। जी हाँ, और हम जीतना चाहते हैं, इसीलिए क्रिकेट की दुनिया छोड़कर इस्लाम की दुनिया के अंदर कदम रखे हैं। और हम कह रहे हैं, मिर्ज़ा इंजीनियर के जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, मैं हूँ वहाबी, और मैं हूँ बाबी, और मैं हूँ इस्लाम का डिफेंडर, मुस्लिम इल्मी किताबी। देखो, वहाब अल्लाह का नाम होता है, 99 नाम है अल्लाह के, उनमें से एक नाम अल वहाब है। तो मैं वहाबी हूँ क्योंकि मैं वहाब को मानता हूँ, मिर्ज़ा इंजीनियर। और मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आप अहले सुन्नत वल जमात में कहीं भी ताल्लुक़ नहीं रखते। बरेलवी, देवबंदी, ये सब अहले सुन्नत वल जमात में है, लेकिन आप अहले सुन्नत वल जमात में दूर दूर तक आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप शिया के फ़िरके से हो, और आप अपने आप को कहते हो नाम है वहाबी, नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं वहाब का मानने वाला हूँ, और मैं बाबी हूँ, मैं बाबाओं को भी मानता हूँ। और बाबाओं में सबसे बेहतरीन अगर कोई है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रिजवान भाई ने हाफ सेंचुरी मार के पाकिस्तान को जिता तो दिया क्रिकेट मैच में। क्या मिर्ज़ा इंजीनियर सेंचुरी मार के पाकिस्तान को जिताएगा हिंदुस्तान के सामने? राकेश एक्स हिंदुस्तान में बैठा है,
वहाबियों की जमात का डिफेंडर। मैं वहाब को मानता हूँ मिर्ज़ा इंजीनियर, और तुम कहते हो ना मैं वहाबी। अरे मैं हूँ वहाबी और मैं हूँ बाबी। मैं बाबाओं को भी मानता हूँ। बाबाओं में सबसे बेहतरीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और सबसे बेहतरीन जमात सहाबा इकराम की जमात है। और सहाबा इकराम की जमात अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और हमारा खैबर का शेर अली, रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन। आज रिजवान ने हाफ सेंचुरी मार के पाकिस्तान को जिता दिया। मैं कह रहा हूँ रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन, मिर्ज़ा इंजीनियर, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, इस्लाम के डिबेट में पाकिस्तान हमसे नहीं जीत सकता। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ। हमने क्रिकेट की दुनिया छोड़कर आए हैं इस्लाम की दुनिया में। पता है क्यों? क्योंकि हम गरीब लोगों को क्रिकेट ब्रेक नहीं मिलता यार। हम बहुत अच्छे प्लेयर थे, ठीक है। अगर आज हम इंडिया की टीम में होते तो आज तुम पक्के हार गए होते। समझ में आ रहा है कुछ? आज अगर हम इंडिया की टीम में होते तो आज पाकिस्तान हार गई होती। लेकिन हमने क्रिकेट की दुनिया को ठुकरा कर अल्लाह और उसकी रसूल की दुनिया को कबूल किया है। यस आई एम अ मुस्लिम, यस आई एम अ मुस्लिम। लेकिन कुछ लोग हमको मुस्लिम नहीं समझते। कुछ लोग, वो कुछ लोग कौन है? वो है बरेलवी, देवबंदी, फिरका परस्त, शिया, सुन्नी। हाँ, हम कौन है? अरे हम तो रिवर्ड मुस्लिम हैं। हमें तो वहाबी, शिया, सुन्नी ये सब से क्या लेना देना है। हमको तो सब कुछ खुदा से मिल गया मुस्तफ़ा को मांगकर। अब उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अरे सहाबा इकराम की जमात से हमने इस्लाम सीखा है। मिर्ज़ा इंजीनियर तू कहाँ के सुअर का पिल्ला है? कौन से इलाके का सुअर का पिल्ला है जो रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन सहाबा इकराम को गाली देता है, जिनके बारे में अल्लाह ताला कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। और फिर तो उसके बाद में बहुत सारी हदीसों की दलाइल ला के देता है। उसके बाद में तो बहुत सारे अहले हदीसों की भी दलाइल ला के देता है, वहाबियों के। अरे जब वहाबी मान चुका है कि माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में फॉल्ट था, तो वहाबी जमात से जुड़ क्यों नहीं जाता है बे? वहाबी जमात, अरे शेख अल्बानी साहब का नाम लिया था ना आपने? शेख अल्बानी हमारे वहाबी जमात के बहुत बेहतरीन मौलाना है। जब उन्होंने माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गलती को हाईलाइट कर दिया है तो हमारी जमात ने तो काम पूरा कर दिया है। समझ में आया बैल? हम सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करने वाली जमात नहीं है। हम अहले सुन्नत वल जमात है। जी हाँ, मैं हूँ वहाबी, क्योंकि वहाब अल्लाह का नाम है और मैं अल्लाह को मानता हूँ, इसलिए हूँ मैं वहाबी। जी हाँ, मैं हूँ बाबी, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा हमको पता कैसे चलता है कि इस्लाम कौन है, इस्लाम किसका धर्म है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानना बहुत ज़रूरी है। अबे कलमा पढ़ते हो अल्लाह का, वहाब का, तो वहाब के साथ में नाम भी तो लेते हो मेरे बाबा का, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे वहाब का नाम आ गया। कोई नहीं है माबूद सिवाय वहाब के, कोई नहीं है हकीकी माबूद सिवाय वहाब के। वहाब अल्लाह का नाम है। और सबसे बेहतरीन उनका कोई बाबा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हाँ, मैं हूँ बाबी। मैं बाबाओं के बगैर माने इस्लाम में आ ही नहीं सकता। सबसे बेहतरीन बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जी मैं मुस्लिम भी हूँ, इल्मी किताबी, आजा सामने।
हदीसों के अंदर कंफ्यूज करके अहले सुन्नत वल जमात को तू बहका नहीं सकता। तू शियाओं को बहका ले, ठीक है? तू एक काम कर, तू शियाओं को बहका ले। तू हम जैसे कट्टर वहाबियों को तो बिल्कुल नहीं बहका सकता। तो प्लीज़, ये फितना शुरू नहीं हुआ है, ख़त्म होने वाला है। फितने का दौर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद में शुरू हो चुका था, जहाँ पर मुसलमान से लड़ रहा था, जिसके बारे में मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई कर दी थी कि हमारा हसन दो बड़े मुसलमानों की बड़ी जमात को एक कर देगा। तो पाकिस्तान, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोगों ने इस दुनिया में इंडिया को तो हरा दिया मैच जीत कर, क्रिकेट मैच जीत कर। अबे आखिरत में कैसे जीतोगे तुम हमसे? अरे भैया, हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे बगैर बम से। ये ज़बान है ना हमारी, खंजर की तरह चलती है। मिर्ज़ा इंजीनियर, हराम के पिल्ले, कुरान के इनकारी, हाँ? तू तो अल्लाह का इनकारी, कुरान का इनकारी है। सूरे अंबिया के अंदर अल्लाह ताला कह रहा है कि पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। पाकिस्तान में जो बर्बादी आई है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। अभी इंडिया से जो तुम जीत गए हो तो हो गई है थोड़ी बहुत तुम्हारी कमाई, है ना? थोड़ी बहुत हो गई तुम्हारी कमाई है। पाकिस्तान में जो बर्बादी आई है ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, ठीक है? वहाब को कुछ नहीं कहना, वरना मैं वहाबी हूँ, घुस जाओगा, बवासीर बन जाओगा, ठीक है? वहाब अल्लाह का नाम है और मैं वहाबी हूँ, मिर्ज़ा इंजीनियर। और बाबाओं में सबसे बेहतरीन बाबा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी हाँ, मैं बाबी भी हूँ, क्योंकि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर अंधा हूँ, बहरा हूँ, गूंगा हूँ, सुम्मुन बुकमुन उम्यून फहुम ला यरजून, सीधे रास्ते पे नहीं आ पाऊँगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा बाबा है। हम वहाबियों का बाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तू बता, तू किसका बुल्ला है? अबे तू हराम का पिल्ला है। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करने वाला हराम का पिल्ला। व तु इज़्ज़ु मन तशा व तु ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है और इज़्ज़त छीनने वाला भी अल्लाह है। तो मैं तेरी इज़्ज़त छीन रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से। हराम के पिल्ले, तेरे से बेहतरीन हमारे पास में है मुल्ले, जो फिरका परस्ती के खिलाफ बोलते हैं। बे हराम के पिल्ले, फिरका परस्ती के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बंटो, ठीक है? मिर्ज़ा इंजीनियर, जो तू काम कर रहा है वो कोई नया काम नहीं है। हम वहाबियों का ये पुराना काम है, समझ में आया? हमारी बिल्ली हमारे को म्याऊं, हाँ? हराम के पिल्ले, तूने जुबैर अली ज़ई साहब से इस्लाम सीखा ना? जुबैर अली ज़ई साहब वो भी खताकार है और हमारे अलबानी साहब वो भी खताकार है, हमारे इब्न तैमिया वो भी खताकार है। ये पूरी दुनिया खताकार है बे हराम के पिल्ले। वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे तो घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात, हाँ, सिवाय उन लोगों के जिन लोगों ने ईमान लाया। तो ईमान कैसे लाया? मिर्ज़ा इंजीनियर की तरह? छी 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 छी, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। मिर्ज़ा इंजीनियर का ईमान कहाँ है? अरे भैया, अभी तो वो इस्लाम कबूल किया है, ईमान अभी उसके सीने में दाखिल नहीं हुआ है। इस्लाम कबूल कर रहा है यार, इस्लाम को रिसर्च कर रहा है, अभी बच्चा है वो हमारे सामने। हम धोबी है, हम वहाब के मानने वाले वहाबी धोबी है। समझ में आया रे मिर्ज़ा इंजीनियर?
तेरे कोई स्टूडेंट हमसे टकरा नहीं सकता, क्योंकि आई एम रिवर्ट इंडियन, रिवर्ट मुस्लिम, रिवर्ट इंडियन मुस्लिम। अबे पहले हम दो भी थे, हमने इस्लाम कबूल किया, तो इस्लाम हमने सहाबा इकराम की जमात से सीखा है बे। इस्लाम हमने सहाबा इकराम की जमात से पहले इल्म सीखा, बाद में नमाज पढ़ी है। अरे हराम के पिल्ले, नमाज बाद में है, पहले इल्म है। और तेरे इल्म के अंदर इतना बड़ा अकीदे में गड़बड़ है कि तू अहले सुन्नत वल जमात से बाहर है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है सारे सहाबा इकराम जन्नती है, उनके खिलाफ ज़बान दराजी करने वाला जहन्नमी है। अब वो किताबों के अंदर जो लिखा गया है वो उलमा इकराम की रिसर्च है, उस रिसर्च को तुम बयान करके अभी अपना गड़ा मुर्दा क्यों खोद रहे हो? ये 2022 में और भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लड़कियां कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो ये लड़कियां कहाँ से ऐसा खोपड़ी लेकर आ रही है? तुम्हारी लड़कियां बे, हमारी लड़कियां क्या है? हमने शादी किया है, हमको एक लड़का है, उसका नाम हसन है। हसन, पता है क्यों? आई लव हसन। पता है क्यों? बिकॉज अल्लाह मेड मी अली। अल्लाह मेड मी अली। आई वॉज नॉट अली, आई वॉज राकेश। अंडरस्टूड? नाउ आई एम राकेश एक्स ऑन सोशल मीडिया। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच, आई वॉन्ट टू टीच, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले फिरका परस्ती गेम, बॉक्सिंग। वो तुम लोग खेलो, हराम के पिल्लो। जो भी सऊदी परस्त, मोहम्मद बिन सलमान का कुत्ते का पिल्ला है, सऊदी परस्त, वो वहाबी नहीं है, हम हैं वहाबी तौहीद परस्त। कुरान और सुन्नत जिंदाबाद, ठीक है? कुरान और हदीस नहीं, कुरान और सुन्नत जिंदाबाद, कुरान और अहले बैत जिंदाबाद। समझ में आया? हम अहले सुन्नत वल जमात के सबसे आला जमात से इस्लाम सीखे हैं, मिर्ज़ा इंजीनियर। अहले सुन्नत वल जमात के सबसे बेहतरीन जमात अहलुल हदीस जमात से हमने इस्लाम सीखा है, मिर्ज़ा इंजीनियर। हम इस्लाम के चौकीदार हैं, हम बीजेपी से लड़ते हैं खुल्लम खुल्ला। बलात्कारी झोलर पार्टी से हिंदुस्तान के ऊपर जो कलंक है ना, बलात्कारी झोलर पार्टी, चाय बेचने वाली, जो देश बेच चुकी है हमारा, उस पार्टी से लड़ते हैं हम। क्रिकेट की दुनिया छोड़कर आए हैं हम, और मोदी जी जैसे जाबिर हुक्मरान से लड़ते हैं हम। तो मिर्ज़ा इंजीनियर, तू तो बच्चा निकला ना हमारे सामने। तू तो इमरान खान से नहीं लड़ पाता है, तू तो अपने जाबिर हुक्मरान से नहीं लड़ पाता, तू हम वहाबियों से लड़ेगा? हम वहाबियों से लड़ेगा? अबे ज़बान की हिफाजत कर मिर्ज़ा इंजीनियर, ठीक है? हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, हो सकता है कि सहाबा इकराम के अंदर फितनेबाज लोग हो, और उन फितनेबाजों से झूठी हदीसें घड़ी हो। लो ना बा, तुम हराम के पिल्लो, मुझे ये बताओ, कुरान जैसी कोई किताब है? मुझे बताओ। मैं धोबी हूँ, मैं वहाबी नहीं हूँ, मैं मुहम्मदी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्टर नहीं हूँ। एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी तरह मौलाना बनने की। सॉरी, मैं इंडिया का मौलाना नंबर 3 हूँ, लेकिन कभी घमंड नहीं किया कि हाँ, इंडिया के 5 बड़े मौलाना में तीसरे नंबर पे मेरा भी नाम डाला गया है इंडिया टीवी पे। तो प्लीज़ पाकिस्तानियों, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इंडिया से क्रिकेट मैच जीता है। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मिर्ज़ा इंजीनियर का नाम लेके कह रहा हूँ, तुम इस्लाम का डिबेट हम रिवर्ट मुस्लिम से नहीं जीत सकते। तुम कुरान के इनकारी हो,
और हदीस के अंदर तो बहुत झोल है रे, हदीसों में बहुत झोल है। कुरान के अंदर ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, समझ में आया क्या कुछ? बुखारी शरीफ और कुरान एक जैसी नहीं है, मुस्लिम शरीफ और कुरान एक जैसी नहीं है, नहीं है, समझ में आया? कुरान जैसी इस दुनिया में, इस कायनात में कोई किताब नहीं है। मिर्ज़ा इंजीनियर हराम के पिल्ले सुन ले तो कुरान का इनकारी है। पाकिस्तान के अंदर जो बर्बादी हुई है वो तुम्हारे करप्ट लीडरों के वजह से हुई, और ये करप्ट लीडर जिनको तुम मुसलमान कहते हो उन्हें हम याजूज माजूज समझते हैं। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। अरे मिर्ज़ा इंजीनियर तू मुस्लिम है ना, तो सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96 खोल के पढ़ ले। अगर तू सच्चा होगा तो तेरे को समझ में आ जाएगा कि ये 100 साल पहले हमारे अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने क्या कहा था। हमने नहीं कहा। खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। ये डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने 100 साल पहले कहा था। अबे हम सीख गए हैं थोड़ा बहुत तो बोल लेते हैं, वरना हमारी तो बोलती बंद कर दोगे तुम फिरका परस्त मुल्ले बरेलवी देवबंदी। हमें तो फिरका परस्त मुल्लों ने लूटा, गर्दुल्लों में कहाँ दम था, समझ में आया क्या? जो अपनी बीवी को छोड़ के बैठे हैं ऐसे गर्दुल्लों में कहाँ दम था, जो देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, धर्म के आड़ में कत्लो गारतगिरी कर रहे हैं। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बम फोड़ रही है, मुसलमानों को कत्ल कर रही है, हमको सिखा रहे। ये सब याजूज माजूज है। धर्म नहीं सिखाता आपस में एक दूसरे का कत्ल करना। इंडियन है हम, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इंडियन है वतन हमारा, इंडिया, अंडरस्टूड? तुम्हारा बाप बेटा है पाकिस्तानी, जितने भी मुल्ले लोग हैं ना, तुम्हारा बाप बेटा है इंडिया में, राकेश एक्स।